अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। जैसा कि रमज़ान आने वाले हैं और आप लोग एक तरह की सेम रेसिपी बना के बिल्कुल बोर हो चुके होंगे, इसलिए हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ, मूंग दाल समोसे की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। समोसे का बैटर सबसे पहले हम रेडी करेंगे। उसके लिए हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है एक पैन के अंदर। इसके बाद हमने एक बड़े साइज की प्याज लेके उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था और 2 से 3 हरी मिर्चों के बीज निकाल के हमने उन्हें भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसे हम इसमें ऑयल में थोड़ा सा भून लेंगे। ऑयल में हरी मिर्ची डालते हैं तो उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और मिर्चियाँ उसकी ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल फ्राई होने के बाद। प्याज हमने बड़े साइज़ की ली है। यहाँ पे प्याज जितनी ज़्यादा आप अपने बैटर में डालेंगे उतनी ज़्यादा टेस्टी लगता है। बाज़ार में भी आप लोग जो समोसे लेते हैं आपने देखा होगा उसमें कितनी सारी प्याज होती है। 1 टीस्पून अब हम इसमें विनेगर डाल रहे हैं थोड़ी सी खटास के लिए। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हमें इसे नरम करना है। बहुत ज़्यादा गलाएंगे तो बिल्कुल नरम होके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, उस तरह हमें नहीं करना है, इसे हमें खड़ा रखना है। अब हमने 1 कप मूंग की दाल बहुत अच्छे से गला ली थी, उसको हम इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन ½ टीस्पून नमक डाल के हमने मूंग की दाल गलाई थी, इसलिए हम आगे भी नमक कम यूज़ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मूंग की दाल में है। ½ टीस्पून अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। इसके बाद ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर हमने इसमें ऐड किया है क्योंकि ऑलरेडी हरी मिर्ची हमने यूज़ की हुई हैं तो मिर्चें भी हम तेज़ नहीं करेंगे। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छा खूबसूरत कलर आएगा। ½ टीस्पून चिकन पाउडर इसमें ऐड करेंगे, इससे भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर इसमें आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हमने साबुत धनिया लेके थोड़ा सा उसको कूटा है और उसके बाद इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। लास्ट में हमने थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके रखा था, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। समोसे की इस तरह से हमने पट्टियाँ ले ली हैं। इसे इस तरह फोल्ड करने के बाद थोड़ी सी फिलिंग हम इसमें डालेंगे। लोग ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फिलिंग जो है वो फिल करते हैं, जिसकी वजह से उनका समोसा बंद नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा फिलिंग इसके अंदर डालेंगे तो समोसे की इतनी अच्छी शेप नहीं आएगी। तो आपको एक बस मुनासिब मिकदार में इसको फिल करना है, बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना, वरना समोसा सही से बंद नहीं होगा। देखें कितना खूबसूरत समोसे का शेप आया है। एक और दफ़ा आप लोग देख लें अच्छे से कि पहले इस तरह से इसे मोड़ के और दोबारा टर्न करके फिर जैसे ये कोन की शेप बन जाएगी तो इसके अंदर हमें समोसे की थोड़ी सी फिलिंग करनी है, तकरीबन 1 चमचा बस। ये 1 बाइट समोसे बनते हैं, आप चाहें तो बड़ी पट्टियां भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है ये। इसके बाद हमने ये थोड़ा सा आटा पानी में घोल के लगाया था, इस एक ग्लू का काम करता है, इससे समोसा चिपक जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि समोसे की पट्टी फट जाती है या सही से निकलती नहीं है। तो इसे यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप इसे ज़्यादातर खुली देर हवा में नहीं छोड़ेंगे। जब आपको समोसे की पट्टी यूज़ करनी होती है तो आप इसे एक कपड़े के अंदर, गीले कपड़े के अंदर समोसे की पट्टियों को रखेंगे ढक के और एक एक पट्टी निकाल के आप उसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल फटेंगी नहीं, बिल्कुल कड़क नहीं होंगी। ये स्टोर करके आराम से 1 महीने तक चला सकते हैं। इसके बाद हाई फ्लेम के ऊपर हमने इस समोसों को फ्राई करना है। अगर आपने फ्रीज करके रखे हैं समोसे तो आप उसको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि फिर आप आंच स्लो रखेंगे ताकि वो अंदर तक से डीफ्रॉस्ट हो जाए। जैसे ही खूबसूरत सा कलर आ जाए तो आप समोसों को निकाल लें और आखिर में इसे केचप के साथ एंजॉय कीजिए। मज़ेदार मूंग दाल समोसा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।